हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसे आप कार्डियक साइकिल भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हृदय में, बॉडी में आपका कैसा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसा होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिटेल से समझेंगे। देखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अ प्रोसेस इन विच ब्लड पंप थ्रू द हार्ट एंड सेंड द होल ब्लड नो बॉडी नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हृदय संकुचन करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करता है और रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों तक भेज देता है। रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। हार्ट का सर्कुलेशन की बात की गई है कि जब जब आपका हार्ट पंप करेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, उस प्रोसेस में जो आपका हार्ट का जो सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट से जो सर्कुलेशन होके बॉडी में जा रहा है, वही सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। इन दिस प्रोसेस प्योर ब्लड, एक पॉइंट है इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस प्योर ब्लड जो होता है सेंड टू द ऑल बॉडी टिश्यू एंड इम्प्योर ब्लड सेंड टू द हार्ट। यानी कि इस प्रक्रिया में जो शुद्ध रक्त होता है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसमें जो शुद्ध रक्त है वो हमारे हार्ट से कहा जाता है, ऊतकों तक जाता है, और फिर से अशुद्ध रक्त ऊतकों से फिर से हार्ट में आता है। मतलब हार्ट में ब्लड गया, हार्ट ने उसको प्योर करा यानी ऑक्सीजन ऐड करा, शरीर में भेजा, फिर शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आया। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सर्कुलेटरी पार्ट में चलती रहती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। बाय दिस प्रोसेस मेनी न्यूट्रिशन एंड विटामिन सर्कुलेट टू होल बॉडी। ये भी सही बात है कि बहुत सारे विटामिन जो होते हैं सर्कुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, न्यूट्रिशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, क्योंकि हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। आगे बढ़ता हूँ यहाँ से मैं थोड़ा। देखिएगा सिंपल एक डायग्राम लिया है, इसमें लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स सारी चीजें इंक्लूड है। हार्ट है जो राइट साइड वाला जो हार्ट होता है वो कंप्लीटली कैसा होता है हमारा, इम्प्योर ब्लड का। लेफ्ट साइड वाला प्योर ब्लड का होता है। हार्ट सर्कुलेट करता है, लंग्स तक जाता है, ऑक्सीजन लेकर वापस ये आता है एओर्टा के थ्रू, ये पूरी बॉडी में ट्रांसफर, लीवर में गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, किडनी में गया, लेग्स में गया, सब जगह। यहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो शिराएं है वेन्स लेकर फिर से हार्ट में लाती है, फिर लेकर जाती है। ये कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहती है। आप ये डायग्राम एग्जाम में बना के आओगे, काफी इफेक्टिव लगेगा। पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डीएमएलटी बीएमएलटी स्टूडेंट के लिए कोर्स देते हैं हम, उसमें मिल पाएगा आपको ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, गाइस दो प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। इसे डबल सर्कुलेशन भी आप हार्ट का कहते हो। एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंट है, क्या होता है, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बहुत बेसिक सी चीज है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच डिलीवर एन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द होल बॉडी। यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम का ही भाग होता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन को शरीर की कोशिकाओं तक भेजा जाता है। अब क्या है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, क्या क्या चीजें हैं भैया? ऐसी प्रोसेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजन को, समझेगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजन वाले ब्लड को शरीर तक भेजा जा रहा है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से शरीर से हार्ट तक लेकर आ रहा है। देखिएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट की जो एओर्टा वगैरह पूरी प्रोसेस होती है वो वहां पे होती है। अब आता है इसमें एक दो तीन लाइन और समझो, फिर मैं आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन बताऊंगा। इन दिस प्रोसेस ब्लड एंटर इन एओर्टा बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। होता क्या है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जो आपको ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा, इसमें एओर्टा के थ्रू वो बॉडी में गया, इसमें ऊपर वाले भाग में ब्लड भेजा, नीचे भेजा, फिर नीचे से वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था फिर से वापस आया, हार्ट तक आ गया। यहां तक की प्रोसेस सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन की कहलाती है। दिस ब्लड ट्रेवल टू होल बॉडी एंड अगेन इंटर इन हार्ट राइट एट्रियम। जब अब यह रक्त संपूर्ण शरीर में परिवहन करता है और रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड होकर आए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड वापस हार्ट में आएगा, है ना। यानी कि शुद्ध रक्त शरीर से पूरी बॉडी में भेजा, हार्ट से पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आ गया। ये कंप्लीट प्रोसेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है, इन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड टू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि यह भी सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है
जिसमें रक्त को पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक भेजा जाता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब कुछ नहीं है, केवल आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, यहाँ से राइट एट्रियम वेंट्रिकल से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जाता है, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करेगा, ये राइट लंग्स तक भेजा, ये लेफ्ट लंग्स तक भेजा। अब यहाँ पे क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, फिर से हमारे जो हृदय है उसके उल्टे तरफ वाले भाग में आ जाता है दोनों फेफड़ों से मिलकर पल्मोनरी वेन के द्वारा। ठीक है, तो यही पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों में जो ब्लड बहता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। इन दिस प्रोसेस व्हेन हार्ट पंप, जब हृदय पंप करता है, देन ब्लड एंटर इन पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि इस प्रक्रिया में जब हृदय संकुचित होता है तब रक्त पल्मोनरी धमनी के में भर जाता है। इस प्रोसेस में क्या हुआ, जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो वो ब्लड कहाँ भर गया, पल्मोनरी आर्टरी में भर गया। नाउ दिस पल्मोनरी आर्टरी सेंड द ब्लड टू लेफ्ट एंड राइट लंग्स, और यह पल्मोनरी आर्टरी है अशुद्ध रक्त को सीधे और उल्टे तरफ वाले फेफड़ों में राइट लेफ्ट लंग्स में सेंड कर देती है। वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ, शुद्ध रक्त धमनियों से गया, वापस राइट एट्रियम तक आने की प्रोसेस को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा रक्त को फेफड़ों तक भेजना, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। आगे बढ़ता हूं। अब इसमें चलती है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है, हृदय चक्र। कैसे चलता है, ब्लड कैसे आया, कहाँ गया, कितने सेकंड में गया, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कार्डियक साइकिल ड्यूरिंग द हार्ट बीट, जब हार्ट पंप करता है, बीट करता है, हाउ मच एक्टिविटी टेक प्लेस इन हार्ट विच इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, यानी कि धड़कन के समय जितनी भी प्रक्रिया हृदय के अंदर होती है कार्डियक साइकिल कहलाती है। एक डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है कि कार्डियक साइकिल क्या है भैया, हार्ट बीट के समय जितनी भी एक्टिविटी हार्ट के अंदर होती है कार्डियक साइकिल के अंदर आती है। वन हार्ट बीट टेक 0.8 सेकंड टू कंप्लीट, एक हृदय धड़कन को पूरा होने में, लबढब होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। हृदय की धड़कन को पूरा होने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लग जाता है एक बीट कंप्लीट होने में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। इन ईच हार्ट बीट टू इवेंट्स अकर, यानी कि जो दो धड़कन होती है उन दो धड़कन के बीच में एक दो घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। हृदय के हर एक धड़कन के समय दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है जिन्हें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। यही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैं समझाऊंगा आपको कैसे। देखिएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब समझिएगा आप अच्छे से, है ना, तो आपको चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले मैं आपको सिस्टोलिक का बताता हूं। ड्यूरिंग द सिस्टोलिक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड पंप थ्रू आर्टरीज, यानी कि सिस्टोलिक क्रिया के दौरान हृदय संकुचित होता है एवं रक्त धमनियों के द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है। अब आपका जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो धमनियों में ब्लड गया, पल्मोनरी में गया, साथ में एओर्टा में भी गया, वो सिस्टोलिक कहलाएगा, मतलब दबाव वाला। अब ड्यूरिंग द डायस्टोलिक हार्ट रिलैक्स, अब जब फिर से हार्ट एकदम पंप किया, सिकुड़ा, फिर नॉर्मल होता है। जब नॉर्मल होता है तो सारे चेंबर भरते हैं, शुद्ध रक्त आता है चेंबर, हार्ट फिर से फिल हुआ, फिर पंप हुआ तो हार्ट ने पूरा रक्त बॉडी में भेजा, फिर रिलैक्स हुआ तो हार्ट फिर से भर गया, है ना, समझ पा रहे होगे आप। तो डायस्टोलिक क्रिया के दौरान हृदय शिथिलित होता है। मतलब आप इतना याद रखना कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक में डिफरेंट क्या। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हृदय से रक्त शरीर तक जाता है, वो डायस्टोलिक कहलाता है ना, सॉरी, वो आपका जो है सिस्टोलिक कहलाता है। और जब हृदय वापस से रिलैक्स होता है, उसके चेंबर हार्ट में रक्त भरता है, वो कहलाता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्लियर है। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा यहां से मैं। स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल। अब प्रॉपर कार्डियक साइकिल की 3 स्टेप होती है गाइस। एट्रियम सिस्टोलिक,
वेंट्रिकल सिस्टोलिक और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक। इन 3 चरणों में आपका हार्ट पूरा धड़क जाता है। ये तीनों चरण आपको साइकिल के समझना पड़ेगा। सबसे पहले एट्रियम सिस्टोलिक पढ़ेंगे, फिर वेंट्रिकल सिस्टोलिक पढ़ेंगे, फिर कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक पढ़ेंगे। आगे बढ़ता हूं, सबसे पहले एट्रियम सिस्टोलिक के ऊपर। एट्रियम सिस्टोलिक क्या होता है? एट्रियम सिस्टोलिक टेक 0.1 सेकंड टू कंप्लीट, यानी कि एट्रियम सिस्टोलिक को पूरा होने में लगभग 0.1 सेकंड का समय लग जाता है। 0.1 सेकंड का समय लगता है आपके जो हार्ट है एट्रियम का सिस्टोल होने में। अब ये एट्रियम सिस्टोलिक क्या है ये तो बताओ। देखिएगा, इन दिस स्टेप सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा ट्रांसफर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, यानी कि इस चरण में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त को हृदय के दाया अलिंद में भर देती है, यानी कि राइट एट्रियम में ऊपर वाले भाग में भर देती है। कब? जब आपका एट्रियम सिस्टोलिक होता है तब। ठीक है। एट दिस सेम टाइम पल्मोनरी वेन ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम, यानी कि क्या हुआ? एट द सेम टाइम, इसी समय पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या करती है? रक्त जो होता है उसको, शुद्ध रक्त को बाया अलिंद में भर देती है। देखिएगा, एट्रियम सिस्टोलिक में 2 प्रोसेस हो रही है। सुपीरियर वीना कावा आपकी और इंफीरियर वीना कावा रक्त लेकर आएगी यहां पर, और जो ऊपर वाली जो आपकी पल्मोनरी वेन है ये ब्लड भर देगी इसमें। किसमें? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये 2 प्रोसेस आपकी काई में होती है एट्रियम सिस्टोल में। एट्रियम सिस्टोल मतलब ऊपर के जो एट्रियम है वो सिस्टोलिक स्टेप में है। अब जो हुआ वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस कंप्लीट इन 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस प्रक्रिया जो वेंट्रिकल सिस्टोल है, नीचे जब वेंट्रिकल आपके सिस्टोल होते हैं तो सिस्टोलिक के समय क्या होता है? जो वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं उस समय 0.3 सेकंड आपके लगते हैं। इन दिस स्टेप वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ? अब वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए। पहले क्या हुआ था? जो आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट थे, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है। इस स्टेप में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टू ओपन अ वेल पल्मोनरी एंड एओर्टा। वेंट्रिकल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और क्या होता है उसमें? एओर्टा क्लोज हो जाती है और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाते हैं। मतलब जब आपके एट्रियम है ऊपर वाले, नीचे वाले वेंट्रिकल से ऊपर वाले एट्रियम है, तो जब आपके एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपके जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये भी खुल जाते हैं, बाइकस्पिड वेल्व भी खुल जाते हैं, और ये पल्मोनरी वेल्व और सेमिलुनर वॉल्व जो है ना ये बंद हो जाते हैं। तो आपका जो ब्लड है यहाँ भर जाता है पूरा। ठीक है। इस स्टेप में नीले संकुचित होते हैं, इस वजह से पल्मोनरी और आयोटा का पार्ट पर दबाव बनाते हैं और वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि जब आपका ऊपर वाला हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इन पे प्रेशर बनेगा तो ब्लड यहां से ओपन होकर यहां भर जाएगा। ठीक है, इतना प्रोसेस। अब होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, मतलब पूरा आपका हार्ट रिलैक्स होता है। दिस प्रोसेस टेक 0.4 सेकंड का समय लगता है इसको होने में। दिस इज रिलैक्सेशन स्टेप। इन दिस स्टेप मायोकार्डियम रेडी टू नेक्स्ट साइकिल। अब मायोकार्डियम क्या है? परत है, वो रेडी हो जाती है नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के लिए कि फिर से उसको कार्डियक साइकिल करवानी है। तो 3 स्टेप समझ में आई आपको। वेंट्रिकल सिस्टोल, एट्रियम सिस्टोल हुए पहले, वेंट्रिकल सिस्टोल हुए आपके, उसके बाद कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल हुआ। ठीक है। हार्ट बीट, ये तो हुआ कार्डियक साइकिल। अब हार्ट बीट आपको समझना है कि भैया जो हार्ट का जो साउंड होता है वो जो साउंड होता है वो कैसे डेवलप होता है। ठीक है। ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस 4 साउंड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। जब हार्ट आपका पंप करता है तो 4 आवाज आती है। अब आपने तो लबढा भी सुनी है, केवल 2 ही साउंड, पर वो 4 आवाज होती है। मैं समझाऊंगा कौन कौन सी। टू लब, मतलब 2 साउंड होती है वो लब की आती है। एंड डेवलप ड्यू टू ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। ये जो 2 साउंड है ये कब ओपन होती है? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल। जब आपके हृदय के ऊपर वाला हार्ट संकुचित होता है तो ये दरवाजे खुलते हैं और इधर के भी खुलते हैं, तो इन दोनों के खुलने से जो आवाज आती है उसको बोलते हैं लब का साउंड। ठीक है। दिस साउंड डेवलप व्हेन वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल जब सिस्टोल करते हैं तब आपके जो है ऊपर वाले भाग के जो कपाट खुलते हैं और ये आपको लब का जो एक साउंड है वो आपको सुनाई देता है। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं। When pulmonary and aortic valve open
देन प्रोड्यूस ढब साउंड। अब देखो अभी लब की साउंड है, लब ढब जो साउंड आती है ना हमें हार्ट के अंदर से, अब ढब की साउंड भी आती है। वो कब ओपन होती है? जब आपकी जो पल्मोनरी के जो ये रास्ते हैं ये ओपन होते हैं और एओर्टा के ओपन होते हैं, तो ढब की आती है। जैसे ये ओपन हुआ तो लब, ये ढब, लब ढब, अब इनका कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। व्हेन वेंट्रिकल सिस्टोल देन दे साउंड डेवलप, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं तब ये ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आपको लब डब का साउंड। तो इस तरह से आपकी कार्डियक साइकिल चलती है और लब डब का साउंड आपको सुनने को मिलता है। यही आपकी पूरी कार्डियक साइकिल थी। आई होप कि आपको इतना चीज समझ में आया होगा। इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चेक कीजिएगा। पैरामेडिकल को हम पूरा कोर्स प्रोवाइड करते हैं डिटेल से, DMLT BMLT का कंप्लीट सिलेबस है, आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें आपको ऐप में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।